दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, ठकुराइन के दामाद छोटी बहू के ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल भेज देते हैं। यह जानकर अमर बहुत परेशान हो जाता है और वह आकर राधा को जेल से छुड़ाता है। अब उसके आगे इधर ठकुराइन की बेटी निर्मला प्रसाद लेकर आती हैं। माँ, ओ माँ, लो प्रसाद खा लो। प्रसाद? कैसा प्रसाद? माँ, रास्ते का कांटा निकल गया ना, तो तुम्हारे दामाद जी ने मन्नत मांगी थी, उसी का प्रसाद है। अरे रास्ते का कांटा निकल गया, वो कल मुही जेल चली गई, लेकिन हम तो भिखारी हो गए ना, हमारा तो गहना जेवर कुछ भी नहीं मिला। तभी वहाँ ठकुराइन के दामाद जी आते हैं। माँ जी, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा, हम हैं ना। लीजिए, प्रसाद खाइए। तभी वहाँ ठकुराइन की छोटी बहू घर आ जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो जेल में थी ना? हाँ माँ जी, हम यहाँ हैं। तो मुंह में कालिख पोत के यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी तालाब में डूबकर मर क्यों नहीं गई? माँ जी, डूबे वो जिसके मुंह में कालिख लगी है। जब तक हम दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके अपने माथे का कलंक नहीं धो देते, तब तक हम इसी घर में रहेंगे। इतना कहकर छोटी बहू वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उधर अमर सबसे पहले उस आदमी के घर पहुँच जाता है जो नकली सोनार बनकर आया था। कल्लू, ओ कल्लू। हाँ, कौन है भाई? तुम्हारा बाप। बाहर निकल। तो छोटी बहू तुम्हारे दुकान पर गहने का भाव पूछने गई थी। बोल, सच बोल, नहीं तो तेरी तो अभी। अमर उस नकली दुकानदार की बहुत पिटाई करता है। बोल जल्दी बोल। बताता हूँ, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, बताता हूँ। मुन्नी बाई के यहाँ पुराना मोहल्ला। मुन्नी बाई पुराना मोहल्ला। अमर हवलदार को लेके पुराना मोहल्ला मुन्नी बाई के घर पे पहुंच जाता है। मुन्नी बाई, उमा देवी का चुराया हुआ गहने और जेवर कहाँ है? गहना? जेवर? हमको नहीं मालूम। मुन्नी बाई, झूठ बोलोगी तो जिंदगी भर जेल में सड़ती रहोगी। सच सच बताओ, गहने कहाँ हैं? बता दो मुन्नी बाई, हम लोग पुलिस वाले हैं, नहीं तो थोबड़े का रंग बिगड़ जाएगा। बता दो। हाँ, बताती हूँ। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हमको आपके भाई साहब ने रखने के लिए दिया था, सो हमने रखा है। हाँ, जल्दी माल हवाले करो, जल्दी। मुन्नी बाई सारे गहने रुपये लाकर अमर को दे देती है। तभी वो नकली दुकानदार भागा भागा आता है और दामाद जी को खबर देता है। ठाकुर साहब, क्या बात है कल्लू? क्या बात है ये मत पूछिए। अमर मुन्नी बाई के घर तक पहुंच गया है और सारे गहने और जेवर उसने ले लिए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ ठाकुर, हम तो भाग गए, बाकी सब पकड़े गए हैं। इसका मतलब अमर को सब पता चल चुका है। हाँ, सब जान गया है वो। हम तो यहाँ से भाग रहे हैं। इसका मतलब अमर अब यहाँ भी आ सकता है। आ सकता है नहीं ठाकुर, वो आ रहा है। हम तो यहाँ से जा रहे हैं। अब ठकुराइन के दामाद जी कोई नई चाल चलने जा रहे थे। माँ जी, क्या बात है दामाद बाबू? माँ जी, हम कह रहे थे ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सब गहना रुपया मिल गया है। चलिए, जल्दी चलिए। यह सब बातें छोटी बहू छुपकर सुन रही थी। ठकुराइन के दामाद जी उनको लेकर कहीं चले जाते हैं। तभी अमर घर पहुंच जाता है। माँ, ओ माँ, राधा, भाभी। देवर जी, ये क्या? भाई साहब माँ जी को लेकर कहीं गए हैं और राधा भी उनके पीछे गई है। क्या? भाभी, इसमें गहने और रुपये हैं, इसको संभाल कर रखिए। अमर अपनी भाभी वीना को गहने और रुपया सौंपकर
फिर बाहर निकल जाता है। तभी विशाल भैया उधर से जा रहे थे। अमर, भैया भैया, भाई साहब माँ जी को लेकर कहीं गए हैं और राधा भी उनके पीछे पीछे गई है। चलो अमर चलो, हम भाई साहब के दो चार अड्डे जानते हैं, चलो जल्दी चलो। इधर दामाद जी ठकुराइन को लेकर अपने गोदाम में पहुंच जाते हैं। आइए माँ जी, आइए। ये क्या दामाद बाबू, ये कहाँ ले आए हमें? बहुत सही जगह ले आए हैं माँ जी, आपके मंगल के लिए। बैठ बैठ बुढ़िया। अरे ये क्या कर रहे हो दामाद बाबू? वही जो एक लायक दामाद सास के साथ करता है। जायदाद के लिए ये बंदोबस्त हमने किया है। अब चुपचाप यहीं पे राम नाम भजिए। अरे नासपीटे, तू दामाद है कि कसाई? अरे जायदाद हथियाने के लिए हमने कौन कौन से पापड़ नहीं बेले, मगर संजोग देखिए, जब हमारे हाथ में सब कुछ आ गया तो हमारा भांडा फूट गया। अरे पापी, दुष्ट, न जाने किस नक्षत्र में हमने तुझको परछ लिया। हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। हम तुझको जेल भिजवा देंगे। अचुप, जिंदा रहोगी तभी तो माँ जी। अब आप यहीं बैठिए और अपनी मौत का इंतजार कीजिए। तभी वहां पीछे पीछे राधा भी पहुंच जाती है। दामाद जी को देखकर राधा छुप रही थी कि दामाद जी ने राधा को देख लिया। अच्छा, तो तुम भी यहाँ पहुंच गई, बहुत अच्छा किया। हमारा काम तुमने आसान कर दिया। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम तुम्हारी हड्डियां नोच लेंगे। चुप छोटी बहू, तुम्हारे चलते हमारा सब भांडा फूट गया। अब सासू जी के साथ तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। चल चल। दामाद जी राधा को भी उसी गोदाम में बंद कर देते हैं। छोटी बहू, हमारा नाम भानु प्रताप है, भानु प्रताप ठाकुर। सांप का डसा हुआ जिंदा रह सकता है, लेकिन हमारा डसा हुआ पानी भी ना मांगे। और माँ जी, हमारा काम और आसान हो गया है। अरे माँ जी, हमने आपका नमक खाया है, इसलिए आपके साथ हम नमक हरामी नहीं करेंगे। आपका क्रियाकर्म हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे, समझ गई? और छोटी बहू, तुम्हारी लाश को तो हम चील कौवा को खिला देंगे। कमीने, दगाबाज, हमारा हाथ तो खोल के दिखा, फिर देखते हैं किसकी लाश चील कौवा खाता है। इतना कहकर भानु ठाकुर वहां से बाहर निकल जाता है। हम कह रहे थे माँ जी, आस्तीन का सांप है ये। आखिर डस ही लिया ना। हमारी तो मती मारी गई थी बहू, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? आपको बचाने के लिए माँ जी, कि आपकी छाया हम पर हमेशा बनी रहे। घबराइए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। इधर भानु ठाकुर राधा और ठकुराइन के गोदाम में एक जहरीला सांप छोड़ देता है। उधर अमर और विशाल भैया सब मिलकर दामाद जी को पकड़ लेते हैं। भानु ठाकुर, कमीने, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मार अमर, मार इस कमीने को। बताओ, माँ और राधा को कहाँ छिपाया है? बोल बोल बोल, नहीं तो आज तेरी तो। सब मिलकर भानु ठाकुर की बहुत कुटाई करते हैं। छोड़ो छोड़ो अमर, बता रहे हैं, गोदाम में। चलो चलो अमर। इधर सांप ठकुराइन और राधा को बहुत तंग करता है, उनको काटने के लिए दौड़ता है। राधा के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी।
हे भगवान, कोई है, कोई है। वह सांप राधा को डस लेता है। माँ जी, ये क्या किया बहू? हमारी जान बचाने के लिए खुद को सांप से डसवा लिया। तभी अमर, विशाल सब लोग गोदाम पहुंच जाते हैं। माँ माँ माँ, क्या हुआ माँ? बेटा, हमारी बहू को सांप ने डस लिया। राधा, राधा, अमर, तुम बहू को लेकर अस्पताल पहुंचो। अम्मा जी को लेकर आ रहे हैं। बेटा, जल्दी चलो, हमारी बहू की जान बचाओ। सब राधा को लेके अस्पताल पहुंच जाते हैं। माँ जी, अब तक तो होश आ जाना चाहिए था। हमने इंजेक्शन लगा दिया है, आगे भगवान की मर्जी। राधा बचपन से ही नाग देवता की पूजा करती थी और उसको दूध पिलाया करती थी, इसलिए राधा की जान बच जाती है। माँ जी, बहू, 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 हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। हम तुम्हारा ये कर्जा कैसे उतारेंगे? माँ जी, हमने आप पर कर्जा नहीं चढ़ाया है, बल्कि एक बहू का धर्म निभाया है। धन्य हो बेटी, धन्य हो। जिसकी तुम्हारे जैसी बहू हो, उस सास को तो नाज होना चाहिए। बड़ी बहू, हमको माफ कर दो, हमने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। माँ जी, आपने हमारे भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं किया। बेटी, हमारी लक्ष्मी, हमारी राधा। ठाकुराइन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों बेटा और बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।